सो गुड आफ्टरनून टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी ये 30 आउट ऑफ 30 सीरीज का 7th मॉक टेस्ट हो है, जिसपे इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल एंड ऑल दैट क्या था क्या नहीं था, कैसे हमने उसकी तैयारी की है, क्या हमने पढ़ाया, मैंने क्या डिलीवर किया, आप लोगों को वो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले और मैं उसके अकॉर्डिंग या आप लोगों की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल हो गया, जो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट डिस्कस करने का तरीका हो गया, है ना, एवरीथिंग। जब हम चीज़ों को एक दूसरे से कंसल्ट करके बताएंगे, फिर मुझे चीज़ें समझ आएंगी, मैं वापस इंप्रूव करूंगा, सो वी कैन डिलीवर मोर बेटर थिंग्स। ओके, सो यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू कमेंट योर फीडबैक नेसेसरली, बहुत जरूरी है। ओके, यू हैव टू कमेंट। ओके, तो बाकी चीज़ें आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा पैटर्न, ठीक है, अपने यूपी टेट का पैटर्न होने वाला है, जिसमें सीडीपी 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछा जाएगा। एंड लैंग्वेज दैट इज कंपलसरी हिंदी, इसमें से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश में से। ठीक है, इनमें से कोई एक आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। 30 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दीज 3 में से कोई एक। ओके, इनमें से किसी एक क्वेश्चन से 30 नंबर पूछे जाएंगे। नाउ अगर साइंस स्ट्रीम का कोई स्टूडेंट है, उसे साइंस और मैथ्स का पेपर करना पड़ेगा सेक्शन का। ओके, एंड अगर कोई आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो उसे सोशल साइंस का सेक्शन देना पड़ेगा। सो इसके 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल आपका पेपर होने वाला है 150 मार्क्स का। ओके, जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 2.5 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा करने का सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बेसिक मोटा मोटा पैटर्न की बात हो गई। एंड दिस इज माई सेल्फ अनिल यादव एंड आई एम योर ट्यूटर हियर। सेक्शन मैथ्स का होने वाला है। यूपी टेट एग्जाम्स में जो मैथ्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम लोग एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चंस की सीरीज होती है जिसे हम सॉल्व करते हैं। 30 क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक लंबा बहुत कंसेप्ट डिस्कस करो। अगर केवल सॉल्व करना है, ए बी सी मार्क करना है, दैट्स एनफ। टाइम 15 मिनट 20 मिनट इज एनफ। बट अगर किसी को अंडरस्टैंड कराना है कंसेप्ट की, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पैटर्न बताना, दैट इज इट विल टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो आप लोगों को देखना है क्या करना है, 30 क्वेश्चंस करने हैं या फिर कंसेप्ट समझना है। मैंने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया, ये सारे मॉक टेस्ट बनाए। ओके, अभी हम लोग यूपी यूपी हाई कोर्ट जो होता है ना, यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, AHC। ओके, इसमें से अभी वैकेंसीज आई है RO, ओके, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ARO। इसमें अराउंड 514 के अराउंड कुछ वैकेंसीज हैं। तो हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं सेक्शनल का सब्जेक्ट वाइज इसके मॉक टेस्ट लेके आने के लिए, या फिर वो प्रैक्टिस सीरीज होगी। ओके, मैं इसके कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा ये मॉक टेस्ट लेट हो गया। 3 to 4 डेज बीच में मैंने नहीं अपलोड किया, ना मैंने डिस्कशन किया। सो आज मेरे को टाइम मिला, तो आज सैटरडे था, थोड़ा छुट्टी थी, ऑफलाइन क्लासेस भी बंद थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी कंटिन्यू करते हैं साथ में। दैट्स वाई मैंने आज प्लान किया इसको सॉल्व करने का। तो मेरा कंटेंट पे काम चल रहा है, RO के। उसका कंटेंट जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है, मैं उसकी भी सीरीज लेकर के आऊंगा। उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे हम आज या फिर कल, संडे है, कल के टाइम पे। टुडे और टुमारो, दो में से किसी एक दिन हम उसके कंटेंट को, सॉरी, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कैसे एप्लीकेशन भरा जाएगा, वो सारा चीज हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, एक 20-25 मिनट का सेशन रहेगा वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलते अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का जो भी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक वृत्ताकार पार्क, सॉरी, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्धव्यास आपसे पूछा है। देखो, क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले उसने बात की है किस चीज की, उसने सबसे पहले आपसे पूछा है, बोला है, आपको बताया है कि आपके पास ना, आपको एक वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, इस वृत्ताकार पार्क का आपको अर्धव्यास बताना है। अर्धव्यास इज रेडियस। ठीक है, अर्धव्यास क्या होता है, रेडियस के बराबर होता है। क्योंकि व्यास क्या होता है, डायमीटर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आर। आर को अगर आप डिवाइड कर दोगे 2 से, सॉरी, इसको डिवाइड करोगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, सो रेडियस आ जाएगा। सो रेडियस इज अर्धव्यास। ओके, अभी देखो, आपके उसने क्वेश्चन में बोला आपसे कि आपके पास ना दो ऐसे सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, इनके एरिया का जो सम है वो तीसरे सर्कल सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। अगर मैं इसको A1 बोलूं, दिस इज A2 बोलूं, तो दिस इज A3। A1 का एरिया कितना हो जाएगा, सो A1 का एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है, इसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर है। अगर 16 मीटर का डायमीटर है इसका,
तो इसका रेडियस हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाई इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का कितना आ जाएगा, A2 का एरिया, A2 का एरिया आ जाएगा पाई इंटू 12 का हाफ, 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के एरिया का सम, 8 का स्क्वायर इज 64 पाई प्लस A2 का एरिया इज 36 पाई, 6 का स्क्वायर इज 36 पाई। ये इक्वल है किसके, पाई इंटू आर स्क्वायर के, यानी R3 के। अब देखो 64 36 100 पाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से पाई इंटू R3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो रेडियस से रेडियस कैंसिल आउट, रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। सो रेडियस यहां से निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। ओके, आंसर इज व्हाट, रेडियस 10 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे चले, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम क्या है। अच्छा, सीक्वेंस पूछा जा रहा है, कब बच्चों को क्या चीज पढ़ानी चाहिए। सो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले हमें पढ़ाना चाहिए लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले हमें लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए। नाउ द सेकंड, मैथ्स या नंबर्स के बारे में सिखाते हैं। तीसरी चीज साइंस को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट या साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करते हैं बच्चों में। नाउ फोर्थ इज सोशल साइंस के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में बच्चों को जो टीचिंग है, टीचिंग का जो हमारा एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में मैथ्स कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे ऑप्शन से क्या आएगा, भाषा से पहले नहीं, भाषा से पहले तो नहीं पूछा जा रहा है, भाषा से, भाषा के बाद में पढ़ाया जा रहा है, ऑप्शन बी होगा फिर इसका आंसर। ओके, चलो आगे देखें। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपके पास। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि आपके पास है एक नंबर 5, ओके, 5 ब्रैकेट के अंदर 8 1/3 प्लस 27 1/3 ब्रैकेट क्लोज एंड होल क्यूब, ओके, एंड 1/4 ब्रैकेट। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 8 की पावर 1/3, मैं इसको क्यूब रूट 8 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे लिख सकते हो भैया। 27 को भी सिमिलरली क्यूब रूट 27 लिख सकता हूँ, इसका क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट 1/4। नाउ 5, सो क्यूब रूट यहां से 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब इज व्हाट 8 एंड 27 इज द क्यूब रूट ऑफ व्हाट 3, इसका क्यूब 1/4। आगे सॉल्व करते हैं, यहां से क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू 5, 5 का 3 टाइम्स 125 1/4। अब ये 1/4 है तो मैं क्यू रूट ऑफ 4 निकाल सकता हूं। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 125 इज 5, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप में। तो यहां से मेरे को क्या निकल के आ जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंप्लीफाइड 5। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सही है ना, आगे चले, चलो नेक्स्ट देखते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, गणित शिक्षण में आगमन इंडक्शन होता है। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले एग्जांपल्स बताते हैं बच्चों को, एग्जांपल्स से हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल से क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सो दिस इज ऑप्शन सी। आगे, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्णों में से एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर। चलो देखो समांतर चतुर्भुज का, ये है आपके पास एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो उसने बोला अगर इसकी एक भुजा 74 सेंटीमीटर हो, दूसरी 40 सेंटीमीटर हो, ठीक है, इसके विकर्णों में से एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर का है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चलो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रोम्बस का क्षेत्रफल, रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया ए बी सी का 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगी आपकी 40। तो 40 102 70 सारी डिफरेंट साइड्स हैं, तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका निकाल सकते हैं हम एरिया। चलो लगाओ, सबसे पहले उसके लिए हमें एस फाइंड करना है, सेमी सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 102 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अभी देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 140
एंड 70 216 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए, 2 1 2, 2 0, 2 8 16, सो 108। एस इज इक्वल टू वॉट, 108। अब देखो यहाँ से मेरे को निकालना है एरिया ट्राइंगल का, एरिया निकालना है। अब कैसे कैलकुलेट करूंगा, सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या हो गया, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला हो गया, इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये चीज। अभी देखो यहां से क्या निकल के आएगा, ट्राइंगल इज इक्वल टू एस क्या है आपके पास, 102 108, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 108 माइनस का एस माइनस ए इज 40, कितना हो जाएगा, 108 से 40 निकाला तो 108 से 40 आपने सब्सट्रैक्ट कर लिया, 108 माइनस का 40, सो 868, दिस इज 68। अगर 108 से अभी मैंने 102 निकाल दिया तो 6, अगेन 102 से अगर मैं 74 निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 63, 364, कितना आ जाएगा, 108 माइनस का 74, 434 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 34, यहाँ पे आ जाएगा 34। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं, 108 12 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 17 इंटू 2, इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो, तो ये 6 और ये 2 मिला के 12 बना देंगे, 12 से 12, एक 12 बाहर आ जाएगा यहाँ से, इंटू अभी 17 और 17, एक 17 बाहर आ जाएगा, अगेन और क्या बच रहा है आपके पास, 9 एंड 4 बच रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 2, 36, सो 6 आ जाएगा बाहर। ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाइड बाई 17, 34, 3, हाँ ठीक है, गलत मैंने कैलकुलेट कर लिया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 122, 122 का मतलब इतना, इसका डबल हो जाएगा एरिया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24 को 48, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे देखते हैं। आगे देखो, 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है। बेलन का आयतन, सबसे पहले तो बेलन पता होना चाहिए। आयत, आयताकार पेपर है आपके पास एक, ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है, इसका है 11 4, इसे मोड़ करके एक बेलन बना दिया आपने।